पर हमें एफ एक्स दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 की बात की जा रही है, 2 से लेस देन 2 से ग्रेटर देन, तो जिसकी भी बात की जाती है, जिस भी पॉइंट की बात की जाती है, हम उसी की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, उसी को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि x लेस देन 2 का केस देखना है। x लेस देन 2 के लिए डिसकंटिन्यूटी चेक करें, फिर x इक्वल टू 2 के लिए डिसकंटिन्यूटी चेक करें और फिर x ग्रेटर देन 2 के लिए डिसकंटिन्यूटी चेक करें। ये 3 पॉइंट पे आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखें, फर्स्ट लेस देन और ग्रेटर देन, इस केस में सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट पे करेंगे, तो यहाँ पर लेस देन 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे और ये आपका एफ एक्स होगा और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कीजिए जो भी पॉइंट है लेस देन सी, लेस देन 2 के लिए कौन सा पॉइंट है, सी। ठीक है, और ग्रेटर देन 2 के लिए भी एक पॉइंट आपको एज्यूम करना है, वो भी पॉइंट कौन सा है, सी है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और क्या होगा, एफ सी फाइंड आउट करेंगे। ये चेक करेंगे कि क्या इक्वल आ रहा है, यहां पर भी चेक करेंगे कि क्या इक्वल आ रहा है। और x इक्वल टू 2 के केस में आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। इसको नोट कर लीजिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये मैं बता रहा हूं अभी। सी प्लस फाइंड आउट करना है एफ एक्स का और साथ में इक्वल टू एफ सी, ये 3 चीजें आपको अलग अलग ऐसे ऐसे फाइंड आउट करना है। तो लेस देन के केस में लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट, और ग्रेटर देन के केस में भी क्या, लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और इक्वल के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, सी माइनस, सी प्लस और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये 3 चीजों आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं 1 बाय 1 करके ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपको रफ वर्क में चेक कर लेने के आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारा ये यहाँ से ये जो मैंने बताया ये आपको रफ वर्क में देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं x लेस देन 2 के लिए। तो आपको क्या करना है, लिख देना है व्हेन x लेस देन 2। तो जब x 2 से लेस देन है तो आपको लेट करना है कि एक पॉइंट लेना है जो 2 से लेस देन है और कहां लेना है, रियल नंबर लाइन पे। जरा समझिए, तो ये आपका रियल नंबर लाइन है। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, कोई भी छोटा सा पॉइंट ले लीजिए जो 2 से लेस देन हो। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये मान लीजिए 2 है। ठीक है, ये 2 है और 2 से इधर ये 3 4 इस तरीके है। 2 से लेस देन कोई भी एक पॉइंट, तो ये 2 से लेस देन एक पॉइंट आ गया हमारे पास सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यही लिखना है, यहाँ पर लेट करना है कि x लेट कीजिए कि x जो है वो c है और c जो है वो लेस देन क्या है, 2। ठीक है, ये लिख लिया अब आपने। अब आपको समझना है क्या कि ये फाइंड आउट करना है लिमिट और कहां पर, x टेंड्स टू c पर। तो अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू c और ये हो गया आपका एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हो गया और क्या करें, लिमिट की बात करें x टेंड्स टू c, एफ एक्स। यहां पर एफ एक्स क्या होगा, तो यहां पर एफ एक्स देखें क्या होगा, लेस देन 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन चल रहा है 2x प्लस 3। तो इसी को आपको लिख लेना है, कहां पे लिखेंगे, ये आपका 2x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पर c, x की जगह c पुट करना है। तो क्या बन जाएगा, ये होगा 2c प्लस 3, 2c प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो ये लिमिट का वैल्यू आ गया। अब जो आपको फेयर वर्क में करना है, यानी कि आपको नोटबुक में करना है, वो ये करना है, ये सारा काम रफ वर्क में। ठीक है, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी आप रफ में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिख के कि हमें एक छोटा सा पॉइंट लेना है और ये आपको करना है। साथ में क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ सी चाहिए और फंक्शन इस समय चल रहा है ये वाला, इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्योंकि हम लेस देन 2 की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा जरा देखें, तो यहाँ पर हो गया एफ एक्स और एफ एक्स चल रहा है 2x प्लस सी, लेकिन हमें एफ सी फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्ट सी पुट कर देंगे इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर सी पुट कर दूं, एफ एक्स ये है 2x प्लस 3, तो यहाँ एफ सी, तो क्या हो जाएगा, एफ सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह सी पुट कर देंगे तो 2c प्लस 3। दोनों आपको देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक बात याद रखना, जरूर नहीं है कि ये इक्वल ही आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही हमें चेक करना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और यहाँ पर भी इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यही एक्चुअल में हमें चेक करना है। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस है और अगर नहीं इक्वल आ रहे तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसमें भी सेम है, अगर इक्वल आए तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, इक्वल आए कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एफसी हमें फाइंड आउट हो चुका है, जरा देखिए तो दोनों इक्वल मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर, हम इस केस में क्या सकते हैं कि इट इज, ये क्या हो गया बच्चों, ये कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, कहां पर, एट एक्स
लेस देन 2, तो x लेस देन 2 के केस में ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। अब चेक कर लेते हैं सेकंड केस, यानी कि एट x इक्वल टू 2। तो देखिए एट x इक्वल टू 2 की मैं बात करता हूँ, तो 2 के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको लिखना है लिमिट, और यहाँ पर c माइनस, तो यहाँ c नहीं करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 2 माइनस करना है, और यहाँ पर भी 2 प्लस करना है। ये जो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लेना है, यहाँ पर c आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप करें, और यहाँ पर ये आपको हो जाएगा f2, जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा, अगर 3 होगा तो 3 लेके चलेंगे, ठीक है, राइट। तो जरा यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, तो लिमिट की बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x टेंड्स टू 2 माइनस, और ये आपका fx, ठीक है। अब ये 2 माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 2 माइनस जब भी आप यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 2, लेस देन 2 की बात करेंगे। तो 2 से लेस देन के लिए फंक्शन, राइट, तो 2 से लेस देन के लिए, तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस लिखना है, और फंक्शन कौन सा लेना है, जो 2 से कम के लिए। तो 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3 है, तो आपको ये लिख देंगे 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 2 जब 4 और 3 कितना हो गया, 7, ठीक है, राइट। साथ में ऑल्सो कर दीजिए राइट हैंड लिमिट, यानी कि 2 प्लस वाला भी फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये हो गया आपका fx, लिमिट क्या करें बताइए, 2 प्लस, तो क्या होगा 2 प्लस, और 2 से प्लस का मतलब 2 से ग्रेटर के लिए fx देखेंगे। तो 2 से ग्रेटर के लिए fx क्या है यहाँ पर, अब इस केस की बात करें, तो 2 से ग्रेटर के लिए fx है 2x माइनस, तो इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर फोकस अब नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ नीचे वाले इस पे पर 2x माइनस 3 पे, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आपका 2x माइनस 3, ठीक है। अब आपको x की जगह 2 पुट कर देना है, तो 2 माइनस 3, तो ये आपका 4 माइनस 3 कितना आएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू, ठीक है। अब चेक करना है कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इक्वल तो नहीं है, ये 7 है, ये 1 है, तो आपको क्या लिखना है कि ये इक्वल नहीं है भाई, तो आपको लिख देना है क्लियरली, लिमिट की जो वैल्यू है x टेंड्स टू 2 प्लस पे, और ये आपका fx नहीं इक्वल आ रहा है कहां पर, 2 माइनस और fx, ये इक्वल नहीं आ रहे। और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो हम क्या कहेंगे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए आप दिख रहा होगा, इट इज, ये क्या हो गया बच्चों, ये कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया कहां पर, एट x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 के केस में ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। अब चेक कर लेते हैं सेकंड केस, यानी कि एट x इक्वल टू 2। तो देखिए एट x इक्वल टू 2 की मैं बात करता हूं, तो 2 के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको लिखना है लिमिट, और यहाँ पर c माइनस, तो यहाँ c नहीं करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 2 माइनस करना है, और यहाँ पर भी 2 प्लस करना है। ये जो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लेना है, यहाँ पर c आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप करें, और यहाँ पर ये आपको हो जाएगा f2, जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा, अगर 3 होगा तो 3 लेके चलेंगे, ठीक है, राइट। तो जरा यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, तो लिमिट की बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x टेंड्स टू 2 माइनस, और ये आपका fx, ठीक है। अब ये 2 माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 2 माइनस जब भी आप यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 2 की बात करेंगे। तो 2 से लेस देन के लिए फंक्शन, राइट, तो 2 से लेस देन के लिए, तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस लिखना है, और फंक्शन कौन सा लेना है, जो 2 से कम के लिए है। तो 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3 है, तो आपको ये लिख देना है 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 2 जब 4 और 3 कितना हो गया, 7, ठीक है, राइट। साथ में ऑल्सो कर दीजिए राइट हैंड लिमिट, यानी कि 2 प्लस वाला भी फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये हो गया आपका fx, लिमिट क्या करें बताइए, 2 प्लस, तो क्या होगा 2 प्लस, और 2 से प्लस का मतलब 2 से ग्रेटर के लिए fx देखेंगे। तो 2 से ग्रेटर के लिए fx क्या है यहाँ पर, अब इस केस की बात करें, तो 2 से ग्रेटर के लिए fx है 2x माइनस, तो इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर फोकस अब नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ नीचे वाले इस पेज पर 2x माइनस 3 पे, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आपका 2x माइनस 3, ठीक है।
अब आपको x की जगह 2 पुट कर देना है, तो 2 -3, तो ये आपका 4 - 3 कितना आएगा, 4 - 3 इक्वल टू, ठीक है। अब चेक करना है कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इक्वल तो नहीं है, ये 7 है ये 1 है, तो आपको क्या लिखना है कि ये इक्वल नहीं है भाई। तो आपको लिख देना है क्लियरली लिमिट की जो वैल्यू है x टेंड्स टू 2 प्लस पे, और ये आपका fx नहीं इक्वल आ रहा है कहां पर, 2 माइनस और fx, ये इक्वल नहीं आ रहे। और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो हम क्या कहेंगे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए आप दिख रहा होगा। तो देयरफॉर आप लिख दीजिए देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इट इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट कहां पर, x इक्वल टू 2। ये x इक्वल टू 2 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया हो। एक केस और बचा x ग्रेटर देन 2 के लिए, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन ही क्या हो गया, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब मैं बात करता हूँ x ग्रेटर देन 2 की। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ पर हमें एक वैल्यू एज्यूम करना होगा c, क्योंकि 2 से ग्रेटर तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी 3 4 5 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, रियल नंबर लाइन लेना है, और ये वैल्यू है 2, और 2 से ग्रेटर मतलब इस तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये आपका पॉइंट होगा सी, और इसके ऊपर हम चेक करें, ठीक है। तो कैसे करें, लेट करेंगे कि x इक्वल टू सी है और ये ग्रेटर देन 2, ये एज्यूम करके चलना, ठीक है, करेक्ट। अब जरा ध्यान से समझना, क्या करें, क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, लिमिट और फंक्शन की। तो लिमिट x टेंड्स टू c, ये आपका fx हो गया। लिमिट x टेंड्स टू, जल्दी बताएं, x टेंड्स टू c fx। इस केस में fx है क्या, तो ग्रेटर देन 2 की बात करें, तो ये बात नीचे, ऊपर यहां पर फोकस नहीं करना है। 2x - 3 को देख लें, तो 2x - 3 ये लिख लेना है, 2x - 3। अब यहाँ पर x की जगह हम c पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2c - 3 हो जाएगा। तो ये लिमिट का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन। तो फंक्शन की बात करते हैं, तो एंड fc, तो fc फाइंड आउट करते हैं। तो fc कैसे फाइंड आउट करें, तो fc के लिए फंक्शन तो ये है ना, ग्रेटर देन 2 के लिए, यहाँ पर हमें जब fc फाइंड आउट करना है तो x की जगह क्या पुट करना होगा, c। तो इस तरीके से हम जरा देखें, तो fc किसके इक्वल होगा, 2c - 3 के इक्वल होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये 2c - 3 के इक्वल होगा, और ये देखें दोनों इक्वल आ रहा है। तो क्या लिख दीजिए, क्लियरली लिमिट की जो वैल्यू आ रही है, यानी कि x टेंड्स टू c और fx पे, वो इक्वल आ रहा है किसके, fc के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर इट इज, ये कंटिन्यूअस होगा कहां पर, एट x ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि सिर्फ इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हुआ x इक्वल टू 2 पर, बाकी लेस देन के लिए कंटिन्यूअस आया था, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस आया था, आपको याद होगा, पीछे सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यूअस आ रहा है, यहाँ कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस आया इस पॉइंट पे। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना है एग्जाम में, ठीक है। और क्या करना है कि उसने कहा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल टू 2 है। तो देयरफॉर हेंस आप लिख दीजिए, हेंस f इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, हाँ, f इज डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 2, ठीक है। सिर्फ x इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है।